परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब एक साखी में अपनी बातें कहते हैं। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। कई बार इस पर मनन किए होंगे, चिंतन किए होंगे। आए इस पर हम सब विचार करते हैं। सतगुरु कहते हैं आपा तजे, आपा का त्याग करो, आपा तजे हरि भजे, और हरि का भजन करें। नक्सिक तजे विकार, एड़ी से चोटी तक सारे विकारों को त्याग करें। साधुमता है सार। संतों गुरुजनों का यही मत है। तो इस पर विचार करें। आपा तजे हरि भजे। साहब कहते हैं अहंकार का त्याग करो। अहंकार दुख देता है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश के ही फल लगते हैं। हमारे मन में अहंकार है तो मानो सारे विकार अपने आप सामने आ जाएंगे। अहंकार के कारण ही सारे विकार आ जाते हैं। घर में झाड़ू न लगाने के कारण ही घर में कचरा अपने आप आ जाता है। झाड़ू होता है तो कचरा साफ होता रहता है, तो और भी कोना या कहीं भी अपने आप साफ हो जाता है। क्योंकि जब साफ करते समय एक कोना छोड़ थोड़ी देते हैं, सब तरफ साफ करते हैं। ऐसे जब अहंकार हम छोड़ देते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं, तो विकार भी अपने आप कम हो जाता है। तो आपा तजे हरि भजे, हरि का भजन करना है। अहंकार को छोड़ करके ही हरि का भजन किया जा सकता है। अहंकार ना होने का मतलब है विनम्रता, सरलता, कोमलता। अहंकार है तो विनम्रता आ ही नहीं सकती है, सरलता आ ही नहीं सकती है। झुक ही नहीं पाएंगे। एक बच्चा जब टीचर के पास जाता है पढ़ने, तो झुक करके विनम्र हो करके नीचे बैठता है, या जहाँ बैठाते हैं मास्टर वहाँ बैठता है। वहाँ अकड़ करके अगर उनके सामने प्रश्न करता है, अकड़ करके बैठता है, अकड़ करके रहता है, तो मास्टर भले संकोच बस ना बोले, डर बस ना बोले, लेकिन वो कुछ पाएगा नहीं वहाँ। अगर उसे कुछ पाना है तो झुकना ही पड़ेगा। आजकल मास्टर डर बस ही नहीं मारते हैं, क्योंकि माता पिता भी पहुँच जाते हैं समय से, हमारे बच्चे को क्यों डांटा, क्यों मारा। इसलिए मास्टर कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पैसा हमें मिल ही रहा है, क्या करना है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। पहले के मास्टर बहुत मारते थे, तो पहले के जो आज वृद्ध हैं, आज भी उनके सामने कोई मास्टर मिल जाते हैं तो वो उनका नमस्कार करते हैं और शीश झुकाते हैं, और ये भी कहते हैं कि आपकी कृपा से हम आज इस पद पर हैं। क्योंकि बढ़िया पढ़ाते थे, तो पढ़ाने में मारते भी थे, डांटते भी थे। मैं यहाँ कहने का भाव ये है कि विनम्रता,
अगर व्यापारी अहंकारी होगा, दुकानदार अहंकारी होगा, या कोई भी काम हम करते हैं उसमें विनम्रता नहीं होगी तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए विनम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। एक पिता घर में अगर अहंकारी होगा तो कहीं वो अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकता। हर समय अकड़ा अकड़ा रहेगा, सिपाही बना रहेगा, दरोगा बना रहेगा, थानेदार बना रहेगा, तो बच्चे उसके पास जाएंगे नहीं। पत्नी उसके अहंकार की वजह से डरती ज़रूर रहेगी लेकिन उससे घुल करके रह नहीं पाएगी, और घर में बिल्कुल सुनसान लगेगा, शमशान लगेगा, मानो यहाँ कोई शैतान का वास हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। जब चहल पहल होता है, माता पिता के पास बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो घर स्वर्ग जैसा लगता है और माता पिता को भी अच्छा लगता है। तो वहाँ पर स्वर्ग ना बनने का एक ही कारण है, अहंकार। पत्नी अपने अहंकार में पड़ी है, पति अपने अहंकार में डूबा है, पिता अपने अहंकार में डूबा है। सब अपने अहंकार की कमी के कारण घर को नरक बनाए रहते हैं। अगर घर को हमें स्वर्ग बनाना है, धरती को हमें स्वर्ग बनाना है, तो अपने अहंकार को दूर करना होगा। अगर हम अपने रोड को साफ देखना चाहते हैं तो अपने सामने की नाली साफ कर लें, अपने सामने के दरवाज़ा साफ कर लें। जब अपने दरवाज़ा साफ हो जाएगा तो अगला व्यक्ति भी सोचेगा, वो भी साफ करेगा, तो एक दिन पूरा रोड साफ हो सकता है। अपने सामने ही हम कई बार आते जाते रहते हैं, वहीं गंदगी पड़ी रहती है, बल्कि हम खुद गंदगी कर देते हैं, पन्नी फेंक देंगे और कुछ कर देंगे। किसके भरोसे? कोई दूसरा जमादार आएगा या जो ड्यूटी करता है साफ़ करने वाला, वो आएगा साफ़ करेगा। ऐसी हमारी भावना बन गई है। तो मोटा उदाहरण है। बात यहाँ पर है अपने अहंकार को त्याग करने की। चाहे वो रावण रहा हो, चाहे दुर्योधन रहा हो, या सिकंदर रहा हो, या औरंगजेब रहा हो, कोई भी दुनिया में सबको एक दिन यहाँ से जाना होता है, लेकिन एक जंजीर में बंद करके जाता है और एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है। सतगुरु कबीर साहब की वो साखी याद करें, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। सबको एक दिन जाना है यहाँ से, लेकिन अहंकार रूपी जंजीर में बंध के जा रहे हैं कि विनम्रता रूपी सिंहासन पर बैठ के जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर हमारे अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, सेवा की भावना है, दीन दुखियों के प्रति हम शील स्वभाव है, तो निश्चित है सिंहासन हमारे लिए तैयार है। और हम लोगों से घृणा करते हैं, बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, राग करते हैं, जैसी तैसी हमारी ज़िंदगी है, और कुछ सोटेड बोटेड हो गए हैं, टाई लगा लिए हैं, कुछ धन इकट्ठा कर लिए हैं, कुछ भवन बना लिए हैं, उसी का गुरूर भरा हुआ है, तो निश्चित है कि जंजीर हमारे सामने तैयार है। वही जंजीर है। ऐसा सतगुरु कबीर साहब की दृष्टि में कोई ऐसा जंजीर नहीं है, ऐसा कोई यम राज नहीं आता है, ऐसा कोई नरक द्वार नहीं है जहाँ से यमदूत आकर के हमें ले जाते हैं, या ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ पर सिंहासन लगा हो, जहाँ पर खुशियों की माला चढ़ाई जाती हो। ऐसा कोई स्वर्ग भी नहीं है। स्वर्ग हमारे मन में है। संत रविदास महाराज कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत सरल शब्द में अपनी बात वो कहते हैं कि मन अगर निर्मल है तो मानो गंगा अपने बह रही है, हमारे नल से ही मानो गंगा निकल रही है, हमारे लोटा में ही मानो गंगा का पानी भरा हुआ है। अगर मन हमारा साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, हम जैसी तैसी ज़िंदगी जीते हैं, तो निश्चित है कि गंगा में नहा करके भी किसी को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि भगदड़ मचने में हमारा जीवन खो सकता है, जान जा सकती है। एक मुर्दे से एक व्यक्ति ने पूछा कि वाह भाई, आपकी तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बड़ी शांति से आप जी रहे हैं। तो मुर्दा मानो बोल पड़ता है कि क्यों नहीं शांति का जीवन होगा, अरे जान देकर पाए हैं इसे।
जान दे करके शांति मिलती है। जान देने का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है अहंकार को त्याग करके शांति पाया जाता है। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो शांति आ ही नहीं सकती। अगर हम शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो निश्चित है हमें अहंकार का त्याग करना होगा। साहब कहते हैं आपा तजे, आपा को त्यागो। आपा के कई अर्थ हैं, 3 अर्थ है यहाँ पर सद्गुरु अभिलाष देव बताते हैं। शुद्ध बुद्ध होता है, अहंकार होता है और अपने आप होता है। अपने आप को भी आपा कहते हैं। तो आपा माने अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। तो अपने आप को समझने के लिए आपा को त्यागना होगा। दर्पण में अगर चेहरा देखना है तो दर्पण को साफ करना होगा। अगर दर्पण नहीं साफ होगा तो चेहरा कैसे दिखेगा। अगर पानी में हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो पानी को शांत होना होगा, क्योंकि शांत स्थिर पानी में ही हम अपना चेहरा देख सकते हैं। काई अगर उसमें रहेगी तब भी चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर चेहरा देखना है तो शांत पानी होना चाहिए और काई रहित होना चाहिए। ऐसे दर्पण में चेहरा देखना चाहते हैं तो साफ दर्पण होना चाहिए। ऐसे ही हमारा मन अगर अहंकार रहित होगा, निर्मल मन का होगा, तो निश्चित है कि हम अपने चेहरे को देख पाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा को समझ पाएंगे, अपने आत्मा को जान पाएंगे, अथवा अपनी आत्मा की ओर कुछ चल पाएंगे। अगर हम अहंकार ही हमारे सामने होगा तो कैसे जानेंगे अपने आप को। तो हरि का भजन करें। साहब कहते हैं हरि का भजन करें। हरि क्या है? हरि के बहुत अर्थ होते हैं। सद्गुरु अभिलाष साहब से आप सुने होंगे भालू को, बानर को, घोड़ा को, और बहुतों के हरि। और विष्णु भगवान जिन्हें आप जानते सुने होंगे कि उनको भी हरि कहा जाता है। तो अब किस हरि की ज़रूरत हमें है? और एक अपनी आत्मा को भी हरि कहते हैं और एक गुरु को भी हरि कहते हैं। दुख का हरण करने वाला गुरु होता है, उसे हरि कहा जाता है। तो गुरु ही हमारे दुख का हरण करते हैं। जब एक आश्रम में, चाहे भले वो टूटी झोपड़ी हो, वहाँ अगर कोई शांत आत्मा संत रहते हैं, गुरु रहते हैं, अगर वहाँ हम जाते हैं तो निश्चित है हमारे मन में कुछ ऐसा एहसास होता है, ऐसी खुशी मिलती है, सारी चिंता मिट जाती है, सारा दुख मिट जाता है। बाहर का जो झंझट, चाहे वो राजनैतिक झंझट हो, चाहे पारिवारिक झंझट हो, या और भी पड़ोसी का झंझट मानो मन में भरा रहा हो, लेकिन संत के पास जाने से अपने आप वो कम हो जाता है, मिट जाता है। और कई बार वहाँ से हम खुशी लेकर के आते हैं, सरलता लेकर के आते हैं, अपने अंदर के दुख को मिटा करके आते हैं। तो कौन हमारे दुख को हरण किया? गुरु या संत हमारे दुख को हरण किए। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत गुरुजन ही हमारे दुख का हरण करते हैं। तो उनको भजना है, क्योंकि वही हमारे सच्चे हरि हैं। अंधकार को दूर करने वाला गुरु ही मानो हमारे लिए हरि है। साहब कहते हैं आपा का त्याग करें और हरि का भजन करें। नक्सिक तजे विकार, एड़ी से चोटी तक सारे विकारों का त्याग करें। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे। और सभी जीवों से, एड़ी से चोटी तक के सारे विकारों को त्याग करना है, और चींटी से हंसती तक सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है, क्योंकि यही तो हमारे लिए देवता हैं। सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में यही हमारे देवता हैं। अलग से सद्गुरु कबीर साहब पत्थर के देवता मानने के लिए नहीं कहते हैं, पीपल में जल चढ़ाने के लिए नहीं कहते हैं, आकाश में हाथ उठाने के लिए नहीं कहते हैं। वो कहते हैं सामने तुम्हारे गाय बांधी है वही देवता है, भैंस बांधी है वही देवता है, उसके नीचे साफ रखो, समय से चारा दे दो। और घर में बूढ़े माँ बाप ही देवता हैं, असली देवता हैं। वो अगर समय से भोजन मांगते हैं तो भोजन दो, पानी मांगते हैं तो पानी दो। अगर उन्हें कुछ सुख दुख होता है तो दवा पानी करवाओ, और उनके पास 10 मिनट 5 मिनट बैठ लो। और आपसे क्या चाहते हैं? वो कुछ नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ जो माता पिता होते हैं बच्चों से पैसा नहीं चाहते हैं, बस प्यार चाहते हैं। जैसे बचपन में आपको प्यार वो दिए हैं, उसी के बदले में वो केवल प्यार चाहते हैं। आप उनके पास बैठ लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट कुछ बातें कर लीजिए, हाल खबर ले लीजिए, और कुछ अपने दिल की बात उन्हें बता दीजिए। बस पूरा मानो धन दौलत उन्हें मिल गया। लेकिन यही हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार, क्योंकि माँ बाप अनपढ़ हैं,
अथवा कम कमाते थे, थोड़ा घर बनाए थे, हम थोड़ा बड़ा बना लिए हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पढ़े लिखे भी खूब हैं, बस इसी का अहंकार लिए बैठे हैं। अरे हैं तो उनके सामने बेटे ही, चाहे वो अनपढ़ हों चाहे जैसे भी हों, हैं तो उनके सामने हम छोटे ही। अगर हम इस अवस्था को, इस स्थिति को समझ लें या इस भावनाओं को हम सामने रखें तो निश्चित हमारा सिर झुकेगा, और सिर झुकने वाले का ही सिर कभी कटता नहीं। जो पौधा छोटा होता है, पेड़ नहीं बना होता है, छोटा होता है, बड़ी बड़ी आंधी आकर भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन वही जब पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है, अकड़ा हुआ हो जाता है, तो छोटी आंधी भी आकर तोड़कर चली जाती है। तो क्या फ़ायदा हुआ पेड़ बनने से? जबकि बड़ा बनने का मतलब है कि और झुक जाना। जैसे जितना फल होता है उतना ही तो झुका रहता है, और उतने कष्ट भी उसे सहना पड़ता है। तो सद्गुरु कहते हैं, आपा तजय हरि भजय नक्शिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रह साधु मता है सार। संतों का यही मत है, संत गुरुजन हमें यही सिखाते हैं। अगर उनकी बातों को हम धारण करते हैं, यह है कि इस बात को धारण करने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है। हिम्मत न छोड़िए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। जो हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीता है, और हंसते मुस्कुराते हुए वही जीवन को जीता है जो अहंकार रहित होता है, विनम्र होता है, सरल होता है, अपने बुराइयों को दूर करने का पहले प्रयास करता है। क्योंकि हंसने वाला ही दूसरे को हंसा सकता है। रोने वाला कब किसको हंसाया है? रोने वाला व्यक्ति दूसरे को रुला सकता है पर हंसा नहीं सकता, लेकिन हंसने वाला व्यक्ति दूसरे को हंसा सकता है। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब के साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहब।